न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। सीएम शिंदे और 16 विधायकों के निलंबन पर आज आएगा फैसला। उद्धव ठाकरे को मिलेगी सियासी संजीवनी। 140 सीट जीतेगी कांग्रेस, गठबंधन की नौबत नहीं आएगी। कर्नाटक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बब्बर शेर है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में बढ़त मिलने पर बोले राहुल गांधी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम शिंदे और 16 विधायकों के निलंबन पर आज आएगा सुप्रीम फैसला। उद्धव ठाकरे को मिलेगा सियासी संजीवनी। जी हां, महाराष्ट्र के 16 विधायकों, जिनमें सीएम एकनाथ शिंदे के साथ 3 अध्यक्ष के अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल है, के भाग्य का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट के ही एक संबोधित पीठ करेगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा अन्य मंत्रियों ने छत्रपति संभाजीनगर में सिडोल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कैबिनेट सदस्य कृषि मंत्री अब्दुल सम्राट, धाराशिव के भूम परंडा से विधायक जन स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत, संभाजीनगर के भुमारे पैठन से विधान बागवानी मंत्री संदीपन छत्रपति शामिल है। जी हाँ, अन्य विधायकों में सतारा के कोरेगांव से महेश शिंदे, मुंबई उपनगर के मगथाने से प्रकाश सुर्वे, थाने के अंबरनाथ से बालाजी क्रीनिकर, सांगली के खानपुर से अनिल बाबर, बुल्ढाना में महेकर यानी एसपी से संजय रायमुलकर, छत्रपति संभाजी के वैजापुर से रमेश बोनारे, नांदेड़ उत्तर के नांदेड़ से बालाजी कल्याणकर, छत्रपति संभाजीनगर पश्चिम की छत्रपति संभाजीनगर से संजय शिरसाट, मुंबई शहर के बायकुला से याग्नि जाधव, जलगांव में चिमन राव पाटिल, एंडरडोल, रायगढ़ में महार से भरत गोगावले और जलगांव में चोपड़ा यानी एससी से लाताबाई सोनवने शामिल है। जी हाँ, ये उन कुल 40 विधायकों के पहले ग्रुप में थे, जिन्होंने महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने के पहले शिंदे के साथ गुजरात में सूरत और बाद में असम के गुवाहाटी जाने का फैसला किया था। आज के फैसले के बारे में पूछे जाने पर उत्तर सत्तार ने कहा, हमें शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मिला है, इसलिए फैसला भी हमारे पक्ष में होगा। फैसला चाहे जो भी हो, हम उसका स्वागत करेंगे। शिंदे खेमे के एक अन्य विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि 16 विधायकों ने कुछ भी गलत नहीं किया है और वे फैसले से डरे हैं। उद्धव ठाकरे का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अयोग्य नहीं है तो इसका मतलब है कि वे अयोग्य होंगे। जी हाँ, इससे पहले शिवसेना यानी यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जून 2022 में पार्टी में बगावत करने से पहले उनके घर आए थे। उन्होंने रोते हुए कहा था कि अगर बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो केंद्रीय एजेंसी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। ठाकरे ने कहा कि जब हमने महसूस किया कि चीजें इस स्तर पर पहुंच गई है तो हमने इसे छोड़ दिया है वो, और तीसरा यानी स्ट्रीट फर्नीचर का जो घोटाला है, वो तीनों करप्शन के जो मामले हैं हमने राज्यपाल महोदय के सामने रखे। यही उनसे विनती की है कि लोकायुक्त महोदय से इनकी इंक्वायरी हो, और जो मुंबई में अभी आप देख रहे हो कि जो प्रशासक बैठे हुए, जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, उन पे भी इंक्वायरी हो। हर एक दल निर्माण कर रही है बयान करके, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। हमारा न्याय देवता पे पूरा विश्वास है, और यही है कि जो संविधान को हम, जिस संविधान के हम पूजक है, उसी को अगर लेके जाए आगे तो मुझे लगता है ये देश की भलाई होगी। ऐसे दावा इतनी 100% न्यूज उनको मिली कहाँ से? और उनका भी तो इलेक्शन हमने चॅलेंज किया, वो भी तो अनकॉन्स्टिट्युशनली बैठे हुए। तुम्हाला कुठेतरी म्हणायचं आहे की निकाल काही ल्याची, मी निकालावर काही बोलत नाहीये। महत्वाची गोष्ट हीच आहे की आम्हाला न्यायदेवतेवर आणि आमच्या सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे। संविधानाचे आम्ही पूजक आहोत। आपण पाहत असाल जी वज्रमुठ आहे, आमची सभा जे होत आहेत आणि आता पावसाळ्यात पण होणार आहेत, त्या संविधान रक्षणासाठी होत आहेत। मुळात अशी जर गद्दारी जी आपल्या महाराष्ट्रात घडलेली लेजिटिमाइज करत गेलो तर उद्या प्रत्येक राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल आणि प्रत्येक पक्षाला प्रॉब्लेम निर्माण होईल। कांग्रेस एग्जिट पोल में सबसे आगे डीके शिवकुमार बोले, 140 सीटें जीतेगी कांग्रेस, गठबंधन की नौबत नहीं आएगी। जी हाँ, कर्नाटक में वोटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस एग्जिट पोल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। अब अलग अलग दलों के नेताओं और चुनाव प्रभारियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। 38 साल के इतिहास देख कांग्रेस से एक्साइटेड। गौरतलब है कि विगत 38 साल से कर्नाटक में कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी नहीं कर सकी है। इस आधार पर कांग्रेस के खेमे ने बीजेपी को पटखनी देने का उत्साह दिख रहा है।
अपने दम पर सरकार बनाने का दावा। कर्नाटक में पार्टी के चुनाव अभियान की कमान संभालने वाले डीके शिवकुमार के बयान से भी कांग्रेस की एक्साइटमेंट फील की जा सकती है। डीके का दावा है कि कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब होगी। जी हाँ, कांग्रेस एग्जिट पोल को कैसे दिखती है। बुधवार को कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आए। इस पर डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्हें एक आंकड़ों पर यकीन नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अपने नंबर पर भरोसा करते हैं। 140 सीटों से अधिक पर कांग्रेस की जीत। जी हाँ, बकौल डीके शिवकुमार, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी 140 सीट जीतेगी। उन्होंने एग्जिट पोल पर पहली प्रतिक्रिया में कहा, मैं अपने आंकड़ों पर कायम हूं कि हम 140 सीट को पार कर लेंगे। बीजेपी को फेल पार्टी बताया, कहा डबल इंजन नहीं चला। जी हाँ, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने मतदाताओं पर भरोसा जताया है और कहा है लोगों के पास उच्च शिक्षा है। उन्होंने कहा कि जनता बड़े हीनों को देख रही है क्योंकि कर्नाटक में डबल इंजन विफल हो गया है। गठबंधन की नौबत ही नहीं आएगी। जी हाँ, 224 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत से दूर रहने की सूरत में सहयोगी दलों की संभावना को भी डीके शिवकुमार ने सिर से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के सामने किसी दल से गठबंधन करने की स्थिति पैदा ही नहीं होगी। बम्बई की परफॉर्मेंस का टेस्ट बीजेपी इतिहास की दहलीज पर। जी हाँ, बता दें कि कर्नाटक के चुनाव परिणाम की घोषणा 13 मई को होनी है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के नतीजे में कर्नाटक की सियासी तस्वीर साफ हो जाएगी। सीएम बोम्मई अगर सत्ता में लौटते हैं तो वे बीजेपी के लिए ऐतिहासिक कामयाबी होती है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती। जी हाँ, हालांकि बीजेपी के सामने येदियुरप्पा के अभाव में एंटी इनबैक्सी और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार सरीखे कई शीर्ष नेताओं की नाराजगी सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। ऐसा सियासी पंडितों का मानना है कि क्या किंगमेकर बनेगी जेडीएस। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री और कभी कांग्रेस की सहयोगी रही जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस इस चुनाव में किंगमेकर बन सकती है। ऐसा कई एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है। तमाम सियासी समीकरणों को देखते हुए अब इंतजार 13 मई को होने वाली मतगणना का है। कर्नाटक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बब्बर शेर है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में बढ़त मिलने पर बोले राहुल गांधी। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए गरिमापूर्ण और ठोस जनोन्मुखी अभियान चलाने के लिए बुधवार पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए गरिमापूर्ण और ठोस जनोन्मुखी अभियान चलाने के लिए बुधवार पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ है। राहुल गांधी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताया है और उन लोगों का भी आभार व्यक्त किया है जो प्रगतिशील भविष्य के लिए मतदान करने आए थे। कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद। राहुल गांधी ने मतदान संपन्न होने के बाद ट्वीट किया, मैं गरिमापूर्ण और ठोस जनोन्मुखी अभियान अच्छी तरह चलाने के लिए कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रगतिशील भविष्य के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद। जी हाँ, कांग्रेस की 5 गारंटी। कांग्रेस ने राज्य में पार्टी की सत्ता में आने पर 5 गारंटी को लागू करने का वादा किया है। इनमें सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की यानी गृह ज्योति योजना, हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए मानसिक सहायता देने की यानी गृह लक्ष्मी योजना, बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त देने की यानी अन्न भाग्य योजना आदि शामिल है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त। जी हाँ, सी वोटर के एग्जिट पोल में संभावना जताई गई है कि कांग्रेस को 100 से 112 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 83 से 95 और जेडीएस को 21 से 29 सीटें हासिल हो सकती है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जनता दल यानी सेक्युलर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं
न्यूज।